तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सृजन एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे सीजी टेट एग्जाम जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केवल 4 दिन शेष रह चुके हैं। तो आज का जो क्लास होगा तो सीजी टेट एग्जाम जो भी देने जा रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज हम इस टॉपिक में क्या अध्ययन करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और देखिए, अब 4 दिन शेष रह गए हैं तो क्या जादू चलाएंगे सर, ये आपके दिमाग में होगा थंबनेल देख करके। तो जादू कुछ भी नहीं है, यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। अब अपनी तैयारी परखनी है। अब ये देखना है कि व्यापम किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, और ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले साइंस और मैथ्स का वीडियो आ चुका है। वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सीजी टेट एग्जाम 2026, उसमें जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसके अंतर्गत कुछ स्टूडेंट कमेंट किए थे, टेलीग्राम में कुछ मैसेज आया था कि सामाजिक अध्ययन का भी कराएं सर। तो सामाजिक अध्ययन का आज वीडियो लेकर के मैं आया हूं। इसमें पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप सीजी व्यापम की अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़ेंगे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर ले। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं पहले कि जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय सामाजिक अध्ययन का विकल्प चुना था, ध्यान से सुनिएगा, कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन कराने वाले टेट में जो भी फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए है, वे इस भाग को हल करें। और जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय गणित और विज्ञान का विकल्प चुना था वे इस भाग को हल नहीं करेंगे। तो जो गणित विज्ञान को भरे हैं वो गणित विज्ञान सेक्शन को हल करेंगे, और जो सामाजिक विज्ञान चूज किए थे वो सामाजिक विज्ञान वाले को हल करेंगे। तो आज हमारा ये वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर कहा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सारे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। यहाँ सामाजिक अध्ययन से करेंगे। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रय विवाह था? तो गंधर्व, राक्षस, असुर और प्रजापत्य। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप जो है ध्यान से सुनिएगा, आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप स्वयं बना करके देखिए कितने बन पा रहे हैं आपसे। तो असुर विवाह को क्रय विवाह, ठीक है, कहा गया। ठीक, तो सी जो है राइट आंसर है प्राचीन शास्त्रों के अनुसार। अगला है याज्ञवल्क्य के अनुसार पुत्र विहीन पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर प्रथम अधिकार किसका होता था? तो पुत्र का नहीं होगा, पत्नी का होता था। ठीक है, सीधा सीधा आंसर मैं करा रहा हूं आपको, जल्दी जल्दी करते हैं, समय नहीं हमारे पास, व्याख्या तो नहीं करेंगे डिटेल, बस आंसर देख लेते हैं, आप स्वयं से भी चेक करें। गुप्त काल में सती प्रथा में प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी में भानुगुप्त द्वारा जारी किए गए किस अभिलेख में सती प्रथा का विवरण दिया गया है? तो 93 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा? एरड़ अभिलेख, भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीजीपीएससी एग्जाम हो चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो, ये दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अनाज पीसने का कार्य करती है, वर्ण व्यवस्था के बारे में यह सूक्त किस वेद में दिया हुआ है? 94 नंबर क्वेश्चन, तो ये है ऋग्वेद में। ओके, ये जो है राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, मुद्रा पूरा लेख शास्त्र ये भी सुमेलित नहीं है, अभिलेख मुद्रा शास्त्र ये दोनों सुमेलित नहीं है, प्राचीन दस्तावेज ये सुमेलित है। ठीक है, पूरा लिपि शास्त्र, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सुमेलित नहीं है, मतलब ए जो है राइट आंसर होगा। ओके, 96 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? 96 का तो कौन सा स्थल है जी? भीमबेटका। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है आपका, वैदिक काल के संदर्भ में सही क्या है? कथन है सन्यासी सदैव पलायनवादी नहीं थे। 97 नंबर क्वेश्चन। अगला है, कारण है सन्यासी वास्तव में कुछ मौलिक प्रश्नों के उत्तर खोजने में संलग्न थे। तो कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन एक ही सही व्याख्या करता है, ए जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा के अवशेष कहाँ मिले हैं जी? तो बताइए, कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो, बनावली और लोथल। तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल में, 98 का डी। अगला है, पाई का शुद्धतम मूल्य निम्नलिखित में से किसने बताया है? ब्रह्मगुप्त ने, भास्कराचार्य ने, वराहमिहिर ने और आर्यभट्ट ने। तो राइट आंसर होगा पाई का शुद्धतम मूल्य 3.1416 आर्यभट्ट ने बताया। अब देखिए 98 का भी आंसर डी आया, 99 का भी आंसर डी आया है, दोनों ध्यान से देखिएगा, दोनों आंसर डी लिया गया। मैं इस संबंध में
आप सही तुक्का कैसे लगाएं इसके लिए वीडियो बनाया हूं। प्ले लिस्ट में सीजी टेट एग्जाम 2026 में जाकर के वीडियो जरूर देखें। आपके लिए जो साथी नहीं पढ़े हैं या पढ़े भी हैं तो सही तुक्का, अगर क्वेश्चन आपको पता नहीं है तो आंसर कैसे लेना है उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। 8 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको एग्जाम के लिए काफी हेल्प मिलेगा। ओएमआर को कैसे सॉल्व करें। अगला है शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहां बनवाया गया। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, तो ये जावा में, ठीक है, राइट आंसर होगा। अगला चलिए देखते हैं, यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन। तो क्या पूछा गया है, सूची फर्स्ट और सेकंड दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, एक शासक है एक तरफ और दूसरी तरफ उपाधि है। तो अशोक 101 का, अशोक जो है ये प्रियदर्शी की उपाधि धारण करते थे। समुद्रगुप्त जो है ये जो है समुद्रगुप्त जो है विक्रमांक की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। और अगला चलिए देखते हैं, सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की धारण करते थे। और स्कंदगुप्त, ठीक है, लास्ट है डी, तो ये करते थे शक्रादित्य। मतलब ए का 2 बी का 4 मिला लीजिए फिर से, सी का 1 और डी का 3, मतलब बी जो है राइट आंसर होगा। 101 का बी। 102 नंबर, किसने लिखा है कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। किसने लिखा था 102 नंबर, तो प्लिनी ने लिखा था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन, 10वीं 11वीं शताब्दी के दौरान सूफियों को कितने क्रमों सिलसिलों में संगठित किया गया था। तो 12 सिलसिलों में संगठित किया गया था। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ये व्यापम द्वारा जारी किया गया ही क्वेश्चन पेपर है ये जो सॉल्व कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि अभी आपके पास केवल यही क्वेश्चन सॉल्व करने का समय है, ज्यादा से ज्यादा करें। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। 104 नंबर, तो देखिए अंडाल ये वाला जो है 800 से, नम्माल वार 800 से 900 ईस्वी सुमेलित है। अब बासवन्ना 1100 से 1200 ईस्वी सन, ये भी सुमेलित है। शंकर देव तुकाराम 1400 से 1500, ये भी सुमेलित है। लेकिन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या होगा जी, डी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अगला है, सूची फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, तो 105 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं क्या है। नामदेव, तो नामदेव जो है क्या है, महाराष्ट्र से, ठीक। बी चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल, रामानुजाचार्य ये हैं आपके तमिलनाडु, और रविदास उत्तर प्रदेश, ठीक है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, बी जो है राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 105 का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथन या कथने भक्ति की प्रासंगिक परंपराओं से संबंधित है, इनमें से कौन सा सही है। 106 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, पूजा विभिन्न स्वरूपों के विकास के दौरान संत कवि आमतौर पर ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तों का एक समुदाय विकसित हुआ। बिल्कुल सही है। भक्ति के कई स्वरूपों में ब्राह्मण, देवताओं और भक्तों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ रूप में बने रहे, यह भी सही है। भक्ति परंपराओं को आमतौर पर इतिहासकारों द्वारा व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, सगुण और निर्गुण, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कथन सही है, तो उपरोक्त सभी मतलब डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला चलिए देखते हैं, 10 मई 1857 को सैनिकों का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ, तो मेरठ में हो, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये यूपीएससी चाहे कोई भी स्टेट पीएससी, बिहार हो, यूपी हो, सीजी हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 107 का डी जो है राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1616 में जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया, तो खुर्रम को बनाया था, ठीक है। 108 का 109 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में अपील का सर्वोच्च अंतिम न्यायालय कौन सा था। 190 नंबर क्वेश्चन, तो ये सम्राट या बादशाह था, ठीक। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया गया, ये व्यापम स्वयं विलोपित कर दिया है ये क्वेश्चन, तो इसे स्किप करते हैं। अगला देखते हैं 111, शाहमल का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। 111वें का, तो ये उत्तर प्रदेश से है, ठीक। 111वें का ए जो है राइट आंसर है। 112वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। 112 का सी। 113वां देखिए, अब देखिए 112 सी आया है ना, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, ये सही है। अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया और हिंदुओं में
विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, मतलब सी। तो देखिए 112वें में भी सी आया। मैं कई बार बताया हूं आपको, ये वीडियो बनाया हूं मैं, कैसे बनाएं, तुक्का कैसे लगाएं, ओएमआर सीट कैसे भरें, उसको जरूर देख लीजिएगा। आप लोग एक बार जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले जनरल का नाम क्या था? 114वें, तो ह्यू रोज। ठीक है, बी जो है राइट आंसर है। निम्न में से क्या भारत के मूल संविधान में प्रस्तावना में नहीं था? तो भारत के मूल संविधान के प्रस्तावना में क्या नहीं था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य था, गणराज्य भी था, लोकतांत्रिक भी था, लेकिन पंथ निरपेक्ष नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी 115 का। ठीक है, 116वें नंबर क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। तो 116वें में देखते हैं क्या सुमेलित करना है। देखिए राष्ट्रपति शासन, ये जो है क्या होगा? आपातकालीन प्रावधान। मातृत्व अवकाश, ये हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार, ये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। थर्ड का बी और थर्ड का ए मौलिक अधिकार। ठीक है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा क्या है जी? मौलिक अधिकार है, करेक्ट कर लेंगे। और बचा राष्ट्रगान, ये जो है क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य, मतलब 4 का बी। तो ए का देखिए मिला लीजिए, 1 का सी, ठीक है, यहां से मिला लीजिए, 1 का सी, 2 का डी, ठीक है, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी। तो डी जो है यहां पर राइट हो जाएगा आंसर आपका। अगला है भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझिएगा। 15 अगस्त 1947 को तो भारत स्वतंत्र हुआ, पहले याद रखिए। 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950, बहुत स्टूडेंट 26 नवंबर 1950 को आंसर लेते हैं, जबकि ये गलत है। इस दिन संविधान लागू हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन प्रश्न पूछा है अंगीकृत कब किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। तो सही आंसर जो होगा आपका ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कंफ्यूज ना रहे। और ये जो कंफ्यूजन है दोस्तों कैसे दूर होता है? ऐसी जब क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते हैं, यहां आपको जरूर फायदा मिलेगा। देखिएगा अगला है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण किस संवैधानिक प्रावधान से प्राप्त होता है? देखिए यहाँ पे 118 का, तो ये क्या होगा? अनुच्छेद 15(5) से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में सही है 119वें नंबर क्वेश्चन। तो क्या सही है? देखिए उनका कार्यकाल नियुक्ति से 5 वर्ष नहीं होगा, उनका कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने से 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही। अगला है वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ये भी सही है। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 75 वर्ष है, ये गलत है। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सी में है, सेकेंड थर्ड का। तो 119 का सी जो है राइट आंसर होगा। 120 पंचायतों के लिए चुनाव कौन करवाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 120 का, तो कौन करवाता है जी? राज्य सरकार। देखिए कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग राज्य सरकार ले लेते हैं, जबकि गलत आंसर है भारत निर्वाचन आयोग। बिल्कुल नहीं, जिला प्रशासन नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए चुनाव करवाते हैं, याद रखिएगा। ये सीजीपीएससी में भी पूछा जाता है। 120 का डी जो है राइट आंसर होगा। अगला है सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो नियुक्त न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, याद रखिएगा। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या आंसर लेना है? राष्ट्रपति। अगला है भारत की व्यवस्थापिका में शामिल है 122। तो क्या क्या शामिल है? देखिए लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति शामिल है। केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल शामिल नहीं होता। तो तीनों 1, सेकेंड, थर्ड, मतलब बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। पी तरंगे, ठीक है 123, पी तरंगे ये जो है भूकंप, ठीक, लेकोलिथ ये जो है आपका हो जाएगा पी तरंगे, ये क्या आ गया आपको? भूकंप। और ये जो लेकोलिथ ये ज्वालामुखी 123 का। उसके बाद सी देखते हैं बेसाल्ट। ये जो बेसाल्ट है ये आपका आग्नेय चट्टान और संगमरमर कायांतरित चट्टान, डी का 4। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। याद मिला लीजिए इसको। तो ये क्या हो गया? राइट आंसर आपका बी। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एक अपरदन का अभिकर्ता नहीं है? बहता हुआ जल से अपरदन होता है, ग्लेशियर से भी होता है और हवा से भी होता है। ये तीनों से अपरदन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन तापक्रम से कोई अपरदन नहीं होता। तो डी जो है यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल अगर आप पढ़ा रहे होंगे कक्षा 6 से 8 तक तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल बना लेंगे। स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन सा भाग वर्णित करता है? 125, तो भूवर पट्टी का मेंटल,
का ऊपरी ठोस भाग। ओके, बी जो है राइट आंसर है। अगला है वायुमंडल की निम्न परतों में से किस एक परत में जलवायु तथा मौसम संबंधी परिवर्तन दिखाई देते हैं या होते हैं? तो 126 का किसमें? तापीय मंडल में नहीं होता, मध्य मंडल, समतापीय, तीनों में नहीं होता, याद रखिएगा। अधोमंडल में होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम को उठाइए या सीजीपीएससी का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है जी? तो आप सभी जानते हैं कौन सा है, 127 का भाखड़ा नांगल बांध, ठीक, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सी। अगला है, निम्न में से कौन एक प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है? 128, तो कौन सा है? देखिए, काली मिट्टी, आग्नेय और दक्कन ट्रैप, ये सभी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित मिट्टियां हैं, वहां पाई जाती हैं, लेकिन खादर नदियों द्वारा बहाया कर लाया जाता है। तो डी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी 128 का, ठीक है, बांगर और खादर। अगला, ये बहते हुए जल से निर्मित वाले हैं, इसलिए उसको आंसर डी लिया गया है। 129 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में चलने वाले तूफान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? काल बैसाखी, ठीक है, 129 का सी। अगला है, भारत का इस्पात नगर कहाँ स्थित है? भारत का इस्पात नगर, ठीक है, याद रखेंगे, कहाँ स्थित है जी? ये है जमशेदपुर, झारखंड। 130 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 130 का। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्या है? मनियारी नदी का उद्गम मैकल पर्वत से, ये सही है। हसदेव नदी मान नदी की सहायक नदी, बिल्कुल सही नहीं है ये। हसदेव नदी जहां तक महानदी की सहायक नदी है। सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी, ये भी सही है। गोदावरी महानदी प्रणाली को तेलीन घाटी से अलग करती है, ये भी सही है। तो बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं, कबरा पहाड़ 132। तो 132 में देखते हैं कबरा पहाड़, ये जो है आपका कहाँ है? कबरा पहाड़ फर्स्ट का है आपका शैल चित्र, ठीक है, सी। अंकुरी नाला, ये क्या है? सेकेंड, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र। श्रृंगी ऋषि का आश्रम सिहावा है, थर्ड का डी। और फोर्थ बच गया सर्प पार्क, किसको कहते हैं? तपकरा को कहा जाता है। ए का सी, बी का 2 का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का बी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, 132। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जिला बोला है, ठीक है, सॉरी, राज्य पढ़ दिया था, जिला है। तो ये कोंडागांव है और रायपुर, ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कोंडागांव में और कम रायपुर में है, तो 133 का सी राइट आंसर होगा। 134, सोनबेरा पठार स्थित है रायपुर उच्च भूमि में, ठीक है, 134 का ए। 135 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बसनाझार प्रसिद्ध है, किसके लिए है जी बसनाझार? बताइए, ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, बी राइट आंसर है। बैगा जनजातियों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? 136, ये रतौना त्योहार मनाया जाता है। ओके, अगला देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित है और बहुत सारे वीडियो में बना दिया हूं, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी आप पढ़ेंगे तो ये छत्तीसगढ़ का जीके आपका हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। होम गार्ड में भी बहुत सारे वीडियो डले हैं और बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियो में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। 137 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखते हैं, सिद्धेश्वर मंदिर पलारी में है, ठीक है, क्योटिन मंदिर ये है आपका पचधर में, और कंठी देउल मंदिर ये है आपका रतनपुर, और धूमनाथ मंदिर ये सरगांव में। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, तो 137 का बी जो है राइट आंसर है। 138 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं, देखिए अगला ये भी दिया है, एक तरफ है स्तंभ फर्स्ट और दूसरी तरफ स्तंभ सेकेंड, मतलब ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के परगनों को पुनर्गठित होने के पश्चात निम्नलिखित स्थानों को उनके परगनों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए 138 में राइट आंसर क्या होगा? ए, यहाँ पे देखिए लोरमी रतनपुर, ठीक है, गुल्लू रायपुर, दुर्ग आ जाएगा आपका धमधा, ठीक है, मुंगेली आ जाएगा आपका नवागढ़, डी का 2, तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा 138 का। 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो सल्फी का एक पौधा होता है, ठीक है, तो इसको तो नहीं कहा जाएगा। और ताड़ी जो है ये छीन वृक्ष से निकालते हैं, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा, पेज भी नहीं कहा जाएगा, लांदा आएगा इसका आंसर 139 का बी।
छत्तीसगढ़ी आभूषण खींचवा शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है? तो कान पे पहनी जाती है, याद रखेंगे। 140 का ए जो है राइट आंसर है, सॉरी 140 का बी। 141 देखिए, हिमालय की ऊंचाई हमेशा बढ़ रही है, कारण दिया गया हिमालय नवीन वलित पर्वत है, बिल्कुल सही है 141 का। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, ए जो है राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? तो क्या है जी? शिक्षा प्रदान करना ये नहीं है, कृषि योजना, रोजगार, ये केवल रेल चलाना, ये जो है केंद्रीय सरकार द्वारा क्या किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है इसका कार्य, ठीक है। तो बी जो है 142 का बी संचालन किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, बी जो है राइट आंसर है, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। 143 का, तो देखिए तात्या कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह बिहार से थे। तात्या टोपे ये कानपुर से, लक्ष्मीबाई झांसी से सी का 4, और वीर नारायण सिंह सोना खान, मतलब डी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ए जो है राइट आंसर है 143 का। 144 में देखिए, कक्षा 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान का विषय अध्ययन अध्यापन किया जाता है ताकि विद्यार्थी क्या हो सके? परीक्षा में पास हो सके। अधिकांश जो कैंडिडेट हैं यही आंसर ले लेंगे फट से, ये बिल्कुल नहीं लेना है। इसीलिए तो मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व करते हैं दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन, तो आपको गलतियां जो होती हैं वो कम होता है आपका, और परखना जानते हैं कि सही आंसर क्या है। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्व पेपर जो कर रहे हैं ना मॉडल पेपर के रूप में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने आसपास की घटनाओं को समझ सके इसके लिए किया जाता है। 144 का बी जो है राइट आंसर है, ओके। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपनिवेशिक काल के दौरान कौन सा सामाजिक सुधार हुआ था? 145, तो कौन सा हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है, 145 का डी। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा, अब देखिए बहुत लोग पूर्व से पश्चिम ले लेते हैं जबकि गलत है। ये क्या होगा? पश्चिम से पूर्व, ठीक। जब ग्लोब लेके हम पढ़ाते हैं 6वीं 7वीं बच्चों को तो आप सभी को पता होगा। अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों को अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझाने के लिए कौन सी सहायक सामग्री सबसे उपयुक्त है? क्या ग्लोब का उपयोग करेंगे, एटलस का, मानचित्र का, और चित्र चार्ट का? तो सबसे उपयुक्त होगा ग्लोब, ठीक है। ये आंसर आपको नहीं लेना है। 147 का ए राइट आंसर है। 148, लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है? देश के लिए कानून बनाना, बिल्कुल, मीडिया कानून तो बनाएगा नहीं भाई, संसद बनाता है कानून। देश में विवादों को सुलझाना, ये भी नहीं है बिल्कुल। देश में हो रही घटनाओं का सही जानकारी देना, ये है 148 का सी। तो ये तो गिफ्ट वाला नंबर है आप लोगों के लिए, बिल्कुल सरल है, सभी से बनना चाहिए और सभी बनाएंगे भी इसको। चलिए अगला है आपका, भारत में मुगल शासकों का शासनकाल का सही क्रम क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रिक याद कर लीजिए, BHAS, नहीं सॉरी, चलिए BHA ये, तो देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो इस तरह से याद रखिए। तो ये उनका सही क्रम, मुगल शासकों का सही क्रम ट्रिक से याद करेंगे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये जो ट्रिक बताया भाषा का, इसको याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सही क्रम क्या है। अब ये अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि जितने भी शिक्षक साथी होंगे या फ्रेश जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाए। इसके बाद इंग्लिश भी वीडियो डाल चुका है, देख सकते हैं, वो सबके लिए कंपलसरी है। हिंदी के लिए वीडियो डाला है अलग से प्रीवियस ईयर, उसको भी देखिए, क्योंकि अभी आपका जो समय है ज्यादा से ज्यादा सीजी व्यापक के क्वेश्चन पेपर को, जितने बार सीजी टेट आयोजित हुआ है वो सारे क्वेश्चन पेपर आप जो है कर लें, क्योंकि अभी उसी के लिए समय है, ज्यादा समय आपके पास नहीं है। चलिए 150, मान लो आपके पिताजी 6 माह पूर्व नल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने में मदद करेगा कि अभी तक नगर निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो शिक्षक अधिकार तो है नहीं भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल नहीं, समानता का अधिकार बिल्कुल नहीं। अगर आप पढ़ाते होंगे तो आपको पता है, और पढ़े होंगे तो भी पता है। सूचना के अधिकार के माध्यम से हमें पता चलता है। मान लीजिए अगर इसी को घुमा के क्वेश्चन आता है कि राशन कार्ड किसी व्यक्ति का गांव में नहीं बना है, तो क्या करेगा, किस माध्यम से पता करेगा? तो सूचना के अधिकार के माध्यम से ही पता करेगा। 150 का डी जो है राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हुआ है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।
आगे जो है लगातार आपका वीडियो अब जो है सुबह शाम 2 पाली में अब जारी होगा। सुबह भी वीडियो डालेगा और शाम को भी डालेगा, क्योंकि बहुत कम दिन आपके बचे हैं। तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं